ये देखें जी, क्वेश्चन वो कह रहा है कि इन टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड एंड गैस इवॉल्व्ड इज कलेक्टेड। द ग्राफ शोज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड अगेंस्ट टाइम फॉर ईच एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें, ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट 2 है। मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट वाई एक्सिस के करीब होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो वाई एक्सिस के करीब एक्सपेरिमेंट 1 आ रहा है, एक्सपेरिमेंट 2 जो है वो वाई एक्सिस से थोड़ा सा दूर है। तो इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट 1 जो है इसकी मोर स्पीड है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट 2 जो है इसकी लेस स्पीड है। पहली चीज, जिसकी ज्यादा स्पीड होती है वो जल्दी खत्म हो जाता है, जिसकी स्पीड जो है वो कम होती है वो काफी टाइम लेता है। तो अब हम चेक करते हैं, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंट 1 की स्पीड ज्यादा है, तो यहाँ पे स्पीड देखें, एक्सपेरिमेंट 1 की ज्यादा है, एक्सपेरिमेंट 2 की कम है, तो ये आंसर हो सकता है। दूसरे में देखें जी, ये आपका आंसर हो सकता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट 1 की स्पीड एक्सपेरिमेंट 2 से कम आ रही है, ये तो नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट 1 की स्पीड कम आ रही है एक्सपेरिमेंट 2 से, ये भी नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट 1 की स्पीड ज्यादा आ रही है एक्सपेरिमेंट 2 से, तो ये भी हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन ए और डी में से आंसर जो है वो हो सकते हैं। अब हमने चेक करना है, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो कम टाइम में फिनिश हो जाता है, तो एक्सपेरिमेंट 1 जल्दी फिनिश होगा, उसको कम टाइम देखें लग रहा है। जबकि एक्सपेरिमेंट 2 जो है उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है जी। तो इसका मतलब है ए आपका आंसर जो है ये करेक्ट है। ये डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्सपेरिमेंट 1 को वो ज्यादा टाइम लगवा रहा है, ये ज्यादा टाइम लगवा रहा है। एक्सपेरिमेंट जो जिसकी स्पीड ज्यादा उसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यू गॉट इट गाइस? अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। इस चैप्टर में असल में 2-3 चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स हैं, रिडॉक्स के भी मिक्स हैं, इक्विलिब्रिया का भी मिक्स है और इसके भी मिक्स हैं। तो हम लोग सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन किया उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 वो हमें कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं जी। क्वेश्चन नंबर 3 वो हमें कह रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन अ गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट and excess of hydrochloric acid is studied by collecting the carbon dioxide in a graduated syringe. The results are shown in the graph. ठीक है जी, ग्राफ में रिजल्ट्स उसने शो कर दिए हैं, बिल्कुल ठीक है। अब वो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर हाफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू रिएक्ट। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब फुल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट किया है तो तब कितनी गैस आपकी बनी है? तकरीबन 90 के पास पास। जब हाफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगी तो कितनी गैस बनेगी? 90 का हाफ कर दो, 90 का हाफ 45 होगा, तो 45 यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो ये 1 से कम टाइम लग रहा है, तो 1 से कम टाइम देखें कहाँ पे आ रहा है? 0.95। दैट इज योर आंसर। ये सारे 1 से ज्यादा आंसर है, तो ये आपके नहीं हो सकते। यू गॉट इट? पता नहीं यार, ये सॉरी कसम से यार। यस सर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है, स्टूडेंट एड्स मार्बल चिप्स टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला है और उसको बैलेंस के ऊपर मेजर कर रहा है, तो बैलेंस की रीडिंग कम होगी क्योंकि गैस जो है वो बाहर निकलती जाएगी। ठीक है, तो बैलेंस की रीडिंग आपकी कम होनी चाहिए, मैस कम होना चाहिए। तो चेक करें कि ये जो आपकी ऑप्शंस हैं कहाँ पे मैस डिक्रीज कर रहा है। ए में डिक्रीज कर रहा है, बी में तो मैस बढ़ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी बढ़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी हो सकता है। अब मैस जो है वो जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि सारी की सारी चीज तो गैस बन के नहीं उड़ सकती, जीरो तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ए, दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ गिवन मास ऑफ जिंक कार्बोनेट रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, which results shows what would happen if the reaction were repeated at a higher temperature. हायर टेम्परेचर पे अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, रिजल्ट्स इन मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा, पहली चीज। ये स्लोवर और सेम वाला तो खत्म हो गया। और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्पीड के बढ़ने से अमाउंट ऑफ गैस जो प्रोड्यूस हो रही है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतनी की उतनी प्रोड्यूस होगी। यानी प्रोड्यूस जल्दी हो जाएगी लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती। तो सेम तो आपकी गैस प्रोड्यूस होगी, तो ए, दैट इज योर आंसर। यहाँ पे वो ग्रेटर कह रहा है, तो ग्रेटर गैस तो नहीं प्रोड्यूस हो सकती जी। गॉट इट? यस
अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इन द ग्राफ कर्व 1 was obtained by observing the decomposition of 100 cm cube of 1 mole per dm cube hydrogen peroxide catalyzed by the manganese 4 oxide। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि विच अल्टरेशन टू द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट कंडीशन वुड प्रोड्यूस कर्व 2। सबसे पहले कर्व 1 को देखो, कर्व 1 वाई एक्सिस के ज्यादा क्लोज है तो इसकी मोर स्पीड है। ठीक है जी। तो कर्व 2 जो है वो आपका वाई एक्सिस से दूर है तो इसकी लेस स्पीड है। पहली चीज, स्पीड आपकी कब कब कम हो सकती है, या तो टेम्परेचर लो कर दो, ठीक है जी, या कंसंट्रेशन कम कर दो, ठीक है जी। तो कंसंट्रेशन कम हो सकती है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आपकी 1 मोल पर डीएम क्यूब है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखें कि 0.1 मोल पर डीएम क्यूब कम कंसंट्रेशन वाली चीज आपने ऐड की है, तो बी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? यस सर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। ये 2 ही है, 2 ही है, पता नहीं नंबर यही 2 ही आया हुआ लग रहा है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन जो भी है, मैं पढ़ रहा हूं उसको। इन एन, बल्कि ये ऊपर से खत्म हो गया। अच्छा जी, इन एक्सपेरिमेंट 1 एन एक्सेस ऑफ फाइनली पाउडर्ड मार्बल इज एडेड टू 20 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी। तो इसमें पाउडर फॉर्म में मार्बल डाला है, तो पाउडर में आपकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड मोर होती है। एक्सपेरिमेंट 1 में मोर स्पीड हो सकती है। आगे वो कह रहे हैं इन एक्सपेरिमेंट 2 कैरिड आउट अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एन एक्सेस ऑफ मार्बल चिप्स। चिप्स का मतलब बड़े टुकड़े होते हैं, तो इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट 2 की स्पीड जो है वो आपकी लेस होगी क्योंकि इसमें लम्प्स हैं, स्पीड लेस होगी। आगे देखें दोनों में जो अमाउंट आपने यूज किया वो 20 cm क्यूब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें भी 20 cm क्यूब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका मतलब है अमाउंट ऑफ गैस सेम बनेगी। एक्सपेरिमेंट 1 की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, एक्सपेरिमेंट 1 की कम होगी। तो स्पीड जो वाई एक्सिस के क्लोज होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जो दूर होता है उसकी स्पीड कम होती है। तो एक्स आपका एक्सपेरिमेंट 1 होगा और वाई आपका जो है वो एक्सपेरिमेंट 2 होगा। ठीक है, ये Z तो आपका हो ही नहीं सकता क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस तो उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है। सिर्फ स्पीड के कम या ज्यादा होने का मतलब होता है कि गैस जल्दी बनी है उसमें और उसमें गैस जो है वो देर से बनी है। तो इसका मतलब है कि X जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट 1 है, तो X आपका एक्सपेरिमेंट 1 है और Y आपका एक्सपेरिमेंट 2 है, तो ये B दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? Yes, sir. यस सर।